हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ नया वीडियो। तो इसके थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली खुजली के बारे में, कि ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब नहीं दिखाना चाहिए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, दो प्रेगनेंसी थी मेरी, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई खुजली की कोई दिक्कत नहीं हुई थी, सब कुछ ठीक था। और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि मुझे मेरे ट्विंस बच्चे हुए, दोनों बेटे हुए, उसमें मुझे खुजली की प्रॉब्लम आ गई थी। तो इसकी हम वजह जानेंगे कि ये क्यों हुआ था। जैसे ही मेरा 7वां मंथ ख़त्म होने वाला था, मतलब भी एक हफ़्ता बाकी था 7वां मंथ ख़त्म होने में, तभी मुझे खुजली की प्रॉब्लम शुरू हो गई। थोड़ी थोड़ी इचिंग होने लग गई। तो सब बोलते हैं कि हार्मोन चेंज होते हैं इसलिए हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद हार्मोनल चेंजेस हैं इसलिए हो रही है। पर ये जैसे ही 8वां स्टार्ट हुआ मेरा प्रेगनेंसी का मंथ, तो उस वक्त ये खुजली की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। जैसे ऐसे हो गया था कि मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी खुजली। रात को तो नींद आती ही नहीं थी, इतनी ज़्यादा खुजली होती थी। और दिन में तो पूछो ही मत। और सबसे ज़्यादा खुजली कहाँ होती थी? हाथों पे और पैरों पे। तो इसका रीज़न क्या था? मैंने अपने फ्रेंड से पूछा जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी इचिंग की। तो उन लोगों ने बताया कि ये नॉर्मल है, हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है, इस वजह से खुजली हो रही है। बट जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मेरे मतलब टेस्ट कराए, लीवर के टेस्ट कराए, एसजीओटी एसजीपीटी का टेस्ट होता था। तो उसमें कोई वैल्यू बढ़ी हुई नहीं आ रही थी। तो उनको भी लगा कि हार्मोन चेंजेस हैं, इस वजह से खुजली की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो मुझे नॉर्मल सी गोली देती थी सिट्राजिन की, जिससे मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क लगता नहीं था। बस ये था कि थोड़ा सा रात को थोड़ा सा हल्का सा ऐसा हो जाता कि थोड़ी देर के लिए इंसान सो जाए। पर फिर पर मेरी डॉक्टर ऐसी थी कि वो मुझे हर 15 दिन या 10 दिन में बुलाती थी और दोबारा से एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट करवाती थी। तो ऐसे ही करते करते जब मेरा 8th मंथ का एंड चल रहा था, तब भी मैं बहुत ज़्यादा इचिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उन्होंने फिर से मेरा टेस्ट कराया। तो उसमें मेरे एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल्स थोड़े थोड़े बढ़े बढ़े आए, जो कि लीवर के टेस्ट होते हैं। तो ये हमें प्रेगनेंसी में हमारा जो लीवर एंजाइम है ये बढ़ जाते हैं, जिस वजह से हमें खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से जब वो बढ़े हुए आए तो उन्होंने मुझे लीवर की दवाइयाँ शुरू कर दी, जिससे मेरा खुजली जो थी वो थोड़ी सी मैनेज हो गई। मतलब जो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो रही थी वो थोड़ी कम हो गई। पर ये पूरी 9 मंथ तक मेरी ये रही ही रही थी। तो इसीलिए अगर जो आप लोगों को भी खुजली की प्रॉब्लम हो रही है तो अपने डॉक्टर को बोलिए कि लीवर के टेस्ट कराएं। अगर जो खुद से कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है, और जो नहीं कर रहे तो आप खुद से बोलिए और टेस्ट करवाइए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ हार्मोन चेंज की वजह से ही आपको ईचिंग की प्रॉब्लम हो। ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। और जो ज़्यादा ही बढ़ जाए लीवर एंजाइम और उनका हम कंट्रोल ना करें तो हमारे बच्चे को भी खतरा हो सकता है, हमें खुद को खतरा हो सकता है। इस वजह से इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। आपको जब भी हो रही है तो प्लीज़ बड़ों को कहने में मत आए, जो कि कहते हैं कि ये लक्षण होते हैं लड़का होने के चाहे लड़की होने के। तो उनकी बातों में मत आए। प्लीज़ आप लोग जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बोलिए कि मेरे साथ ऐसे ऐसे है। और इचिंग को तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लगती हमें छोटी प्रॉब्लम है पर होती बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और साथ के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, कई लोगों की ईचिंग तो प्रेगनेंसी जैसे ही बेबी डिलीवर किया उसके 1 हफ्ते के अंदर चली जाती है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मुझे भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया था यूट्यूब से तो इधर उधर, और डॉक्टर से भी पूछा तो कहते कि ये 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बट मेरे 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद अभी भी हल्की हल्की कभी कभी ईचिंग हो जाती है, जबकि 2.5 महीने हो चुके हैं मेरी डिलीवरी को। फिर भी मुझे अभी भी हल्की हल्की हो जाती है ईचिंग। इसीलिए ये ज़्यादा मतलब स्ट्रेस ना लो कि हाँ अभी मेरी ईचिंग नहीं जा रही है। ईचिंग तो चली ही जाएगी, पर धीरे धीरे जाएगी।
किसी की जल्दी चली जाती है, किसी को टाइम लगता है और किसी को इसमें 6-6 महीने भी लग जाते हैं। और एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से बात कीजिए। आज आपकी ईचिंग नहीं जा रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर ईचिंग हो रही है, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। मेरी है तो हल्की-हल्की कभी-कभार हो जाती है और 2 महीने तो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी खा लेती थी तो ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन हो गया है और दोबारा से ईचिंग स्टार्ट हो जाती थी। फिर जाके शांत हो जाती थी, फिर होती थी, शांत होते-होते ऐसे करते-करते कम हो गई। तो इसलिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए। ये खुजली होना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है प्रेगनेंसी में। और अगर हार्मोन चेंज की वजह से खुजली हो रही है तो वो तो और भी मतलब उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर लीवर की वजह से अगर खुजली हो रही है तो इसको ज़रूर ही हैंडल करना चाहिए, जो कि आप डॉक्टर की मदद से ही कर सकते हैं। खुद से उल्टी पुल्टी दवाइयाँ खा के अपने आप डॉक्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे शेयर भी करना। थैंक यू।